नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से YouTube चैनल पर। हम बहुत ही खास चर्चा कर रहे थे। मानचित्र कला का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। मापक मापक के बारे में पिछली क्लासों के अंदर हमने बात की कि मापक का अर्थ क्या है। तो मापक की परिभाषा या मापक का अर्थ की बात करें तो हो जाएगा कि मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की प्रदर्शित दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के मध्य की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक या फिर मापनी कहते हैं। फिर हमने बात की मापने की प्रणाली। मापने की प्रणाली दो प्रकार की होती है। जो पहला प्रकार है प्रणाली का वो है मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली भारत के अंदर 1957 में लागू हुई और इसकी जो इकाइयां हैं वो सेंटीमीटर से किलोमीटर तक चलती है। दूसरी जो प्रणाली थी अपनी वो थी ब्रिटिश प्रणाली या फिर अंग्रेजी प्रणाली। इसके अंदर जो इकाइयों का मान है वो इंच से मील तक चलता है। फिर हमने इन दोनों प्रणालियों की इकाइयों का मान निकाला था कि 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं। यानी मीट्रिक प्रणाली का जो मान है वो हमने सेंटीमीटर में निकाला और जो ब्रिटिश प्रणाली का इकाइयों का मान है वो हमने इंच के अंदर निकाला था। फिर आगे बात की हमने मापनी के प्रकार। तो मापनी के प्रकार चल रहे थे हमने। जो पहला प्रकार था कथनात्मक मापक जिसे स्टेटमेंट स्केल कहते हैं। उसके अंदर हमने पढ़ा कि जिसको केवल और केवल शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, शब्दों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे शाब्दिक विवेचन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वो कथनात्मक मापक या फिर स्टेटमेंट स्केल कहलाती है। और फिर दूसरा जो प्रकार पढ़ा मापनी का वो था प्रतिनिधि भिन्न, प्रदर्शित भिन्न, निरूपक भिन्न या फिर आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन। ये बात कर रहे थे हम। इसके अंदर हमने देखा कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन यानी प्रदर्शक भिन्न को हमेशा भिन्न के रूप में लिखा जाता है, अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, जहां अंश का मान सदैव एक रहता है और ये किसकी दूरी प्रदर्शित करता है, मानचित्र की दूरी को। और जो हर संख्या है वो वास्तविक या धरातल की दूरी प्रदर्शित करता है। और फिर हमने बात की कि प्रदर्शक भिन्न मापक में एक ही प्रणाली का उपयोग होता है, यानी जिस देश के अंदर जो प्रणाली लागू होती है या चलती है उसी प्रणाली के अंदर इसको आरएफ को बदला जा सकता है, प्रदर्शक भिन्न को बदला जा सकता है। और फिर आगे बात की कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्व होने का कारण इसको सार्वत्रिक या सार्वभौमिक मापक भी कहते हैं। और प्रदर्शक भिन्न मापक में हमेशा संख्या प्रयुक्त होती है, इस कारण इसे संख्यात्मक मापक भी कहते हैं। फिर हमने बात की कि कै इसके अंदर बात की कथनात्मक मापक को आरएफ में बदलना। आरएफ का मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन, प्रदर्शक भिन्न मापक। ये बात कर रहे थे हम कि कथनात्मक मापक को प्रदर्शक भिन्न मापक में बदलना। प्रश्न किस प्रकार आएंगे इसके क्वेश्चन हमने देखे थे पिछली क्लास के अंदर और कुछ प्रश्न हमें वो आज देखेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। इसके अंदर प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछा जाता है। इसके अंदर आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा, जैसे आगे के प्रश्नों की चर्चा करें तो ये प्रश्न लिख रहा हूं मैं। यदि धरातल पर यदि धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी, दो स्थानों के बीच की दूरी 200 गज है, 200 गज है, जो मानचित्र पर
मानचित्र पर 4 इंच दूरी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या किया गया है। प्रदर्शित प्रदर्शित किया गया है। तो आरएफ या प्रदर्शक भिन्न मापक होगी। देखिएगा प्रश्न है, लैंग्वेज क्या क्या कह रहा है प्रश्न कि यदि धरातल पर दो स्थान ए और बी के मध्य की दूरी 200 गज है। धरातल पर दो स्थान है, उनके मध्य की दूरी कितनी दे रखी है? 200 गज। जो मानचित्र पर दूरी है वो 4 इंच प्रदर्शित करता है, तो आरएफ होगी। ये प्रश्न है, इसके अंदर निकालना क्या है? आरएफ निकालना है। किस प्रकार निकालेंगे? देखो आप प्रश्न के अंदर दे क्या रखा है, मानचित्र की दूरी कितनी है? 4 इंच। 4 इंच बराबर धरातल पर कितनी है? 200 गज। 200 गज। अब आपको क्या करना है, इसको इंच के अंदर बदलना है। क्यों बदलेंगे इंच के अंदर? कि जो अंश का मान है वो हमेशा एक रहता है और एक ही इकाई के अंदर इसको निकाला जाता है प्रदर्शक भिन्न मापक। तो किस प्रकार निकालेंगे? देखो 4 इंच बराबर 200 गुना 36 इंच। ये 36 इंच कहाँ से आए? तो ब्रिटिश प्रणाली के अंदर हमने देखा था कि एक गज के अंदर बराबर 3 फुट और 3 फुट के अंदर 36 इंच होते हैं। ये बात की थी। तो एक गज के अंदर 36 इंच होते हैं, तो 200 गज के अंदर कितने इंच होंगे वो हमें लिखना, तो इसलिए इसको गुणा कर दिया। तो 4 इंच बराबर, अब इनको गुणा कर दो आप, 200 गुणा 36, देखो 12,006। ये आ गया आपके 7200 इंच। अब क्या हो गया, प्रश्न की लैंग्वेज वापस देखो। मानचित्र पर दूरी 4 इंच और धरातल पर दूरी कितनी हो गई? 7200 इंच। अब इन दोनों को सोल्व कैसे करेंगे? यहाँ जो मानचित्र की दूरी है उसको हमें 1 इंच बताना है, यानी मापक है वो हमेशा अंश का मान है वो हमेशा 1 रहता है। तो 1 इंच बराबर इसके अंदर 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 18 बार। तो देखो आर एफ कितनी हो जाएगी? आर एफ बराबर 1:1800। ये इसका आंसर हो जाए। इस प्रकार से हम कथनात्मक मापक को आर एफ लिख देंगे। इसके अंदर कथनात्मक मापक क्या था? 4 इंच बराबर 200 गज। इसका मतलब 4 इंच मानचित्र की दूरी है और 200 जो इंच है, 200 गज है वो धरातल की दूरी है। इसी प्रकार ठीक इसी तरह का और क्वेश्चन लेते हैं हम, जिसके अंदर कथनात्मक मापक है वो कितना है। देखो आप दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का। ये प्रश्न है अलग। क्वेश्चन देखो, कथनात्मक मापक 6 सेंटीमीटर बराबर 10 डेकामीटर। तो आर एफ निकालनी है, आर एफ ज्ञात करनी। इसका किस प्रकार निकालेंगे? देखो
प्रश्न के अंदर देख रखा है कि 6 सेंटीमीटर है मानचित्र की दूरी और 10 डेकामीटर है वो धरातल की दूरी है, जिसे वास्तविक दूरी कहते हैं। किस प्रकार निकालेंगे? तो इसको पहले ऐसे लिख दो, 6 सेंटीमीटर बराबर 10 डेकामीटर। तो 6 सेंटीमीटर बराबर 10 गुणा डेकामीटर का मान हमें निकालना है। किस प्रकार निकालेंगे? तो देखो, हमने ब्रिटिश प्रणाली की इकाइयों की बात की। सबसे बड़ी इकाई किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर। डेकामीटर से छोटी मीटर। मीटर, 1 मीटर में सेंटीमीटर हो जाएंगे 100, और 1 डेकामीटर में 1000, और 1 हेक्टोमीटर में 10,000, और 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। ये हमें पता है। प्रश्न में दे रखा है 10 डेकामीटर। हमें पता है 1 डेकामीटर में कितने, 1000। तो 1000 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा इसका कथनात्मक मापक सेंटीमीटर के अंदर? देखो, 6 सेंटीमीटर बराबर 1000 को 10 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10,000। 10,000 हो गया, सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ भी सेंटीमीटर। अब आपको एक, यहाँ पर एक लाना है। कैसे लाओगे, क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि अंश का मान हमेशा क्या रहता है, 1 सेंटीमीटर 1 रहता है। मानचित्र की दूरी है वो 1 रहती। तो 1 यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 10,000 के अंदर भाग किसका देंगे, 6,000 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1699 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इसका आंसर। तो आर एफ क्या हो जाएगी, 1:1699 समथिंग से इसकी आर एफ हो जाएगी। ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम कथनात्मक मापक को स्टेटमेंट स्केल को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन के अंदर बदल सकते हैं, या फिर प्रदर्शक भिन्न मापक के अंदर बदलते हैं। अब हम बात करेंगे जो निरूपक भिन्न है, यानी प्रदर्शक भिन्न मापक है, उसको वापस कथनात्मक मापक में कैसे बदलेंगे। देखो, यानी कि प्रदर्शक भिन्न मापक को कथनात्मक मापक में बदलना है। निरूपक भिन्न को कथनात्मक मापक में बदलना। निरूपक भिन्न है, उसको कथनात्मक मापक में बदलना, यानी कि आर एफ को किस में बदलना है, स्टेटमेंट स्केल। स्टेटमेंट स्केल के अंदर इसको बदलना। प्रश्न देखो इसका किस प्रकार आएगा, आर एफ 1:1000 को मीटर के कथनात्मक मापक में बदलो। मीटर के कथनात्मक मापक में बदलो। प्रश्न है आर एफ 1:1000 मीटर को मीटर के कथनात्मक मापक में बदलना है। यानी जो आर एफ है वो आपको पता है सबसे छोटी इकाई। मीट्रिक प्रणाली की बात हो रही है तो मीट्रिक प्रणाली के अंदर आर एफ किस में निकाला जाता है, सेंटीमीटर के अंदर। तो मीटर की बात हो रही है तो इसका मतलब हमें क्या पता चल गया कि ये कौन सी प्रणाली की बात हो रही है, मीट्रिक प्रणाली की बात हो रही है। तो इसका हल है वो किस प्रकार होगा, देखो 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी है जो धरातल को कितना प्रदर्शित करती है, 1000 सेंटीमीटर। पूछा किस में है, मीटर में।
हमें मीट्रिक प्रणाली की इकाइयों का जो मान है वो ज्ञात है कि एक सौ सॉरी 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1000 नहीं सॉरी 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है कि 1 सेंटीमीटर को मीटर के अंदर बदलना है, यानी इसको मीटर में बदलना है। 1 सेंटीमीटर बराबर, तो इसके अंदर 100 का क्या देंगे? भाग देंगे। 1000/100 मीटर। 100 का भाग क्यों दिया? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसके लिए। तो जो 100 को अगर भाग देंगे तो किस इकाइयां वो आ जाएगी? किस में? मीटर में। तो क्या होगा इसका? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। तो इसका कथनात्मक मापक हो जाएगा, कथनात्मक मापक बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। यह आपका कथनात्मक मापक हो गया। अगर प्रश्न आए कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन को कथनात्मक मापक स्टेटमेंट स्केल में बदलो, तो क्या देना है आपको? भाग लगाना है। ठीक है, जो धरातल की दूरी है उसके अंदर भाग देना है। किसका देना है? वो डिपेंड करता है कि प्रश्न के अंदर पूछी कौन सी प्रणाली है। प्रणाली का अगर आपको पता है और मान आपको पता है, तब आप इसका आसानी से हल कर पाएंगे। एक और प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूं मैं। RF दे रखा आपको 2:4000 को मीटर के कथनात्मक मापक में बदलो। पूछा क्या है कि RF 2:4000 है, तो इसको मीटर के कथनात्मक मापक में बदलना है। प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है? मीट्रिक प्रणाली दे रखी है। मीटर के अंदर पूछा है, तो मतलब मीट्रिक प्रणाली के अंदर इसका मान बताना है। जो 2 है वो भी, ये RF है वो किस में है? मीट्रिक प्रणाली में। तो इसका मतलब यह है कि 2 सेंटीमीटर बराबर 4000 सेंटीमीटर है। अब इसको पहले तो मीटर में बदलना। क्यों? क्योंकि मीटर में पूछा है। कथनात्मक मापक किस में पूछा है? मीटर के अंदर। तो मीटर के अंदर निकालेंगे। इसको किस प्रकार बदलेंगे? तो 2 सेंटीमीटर बराबर, अभी मैंने बताया कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 4000 सेंटीमीटर में मीटर पूछे हैं, यानी कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो 4000 सेंटीमीटर में किसका भाग देंगे? 100। तो ये किस में आ जाएगा? मीटर के अंदर। तो 2 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर। अब ये घटनात्मक मापक हो गया इसका। इसको चाहो तो और भी सोल्व कर सकते हो कि 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर। क्यों 1 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर कैसे होगा? 2 सेंटीमीटर में 40 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में इसका आधा कर दिया, 2 का भाग लगा दिया, तो 20 मीटर हो जाएगा। यही आपका कथनात्मक मापक हो जाएगा। एक और प्रश्न देखते हैं जो ब्रिटिश प्रणाली के आधार पर है। वो देखो, ब्रिटिश प्रणाली का प्रश्न देखो आप। ये प्रश्न है RF 1:63,360 को 63,060 को मील के कथनात्मक मापक में बदलो। प्रश्न है RF दे रखी है 1:63,360 को मील के कथनात्मक मापक में बदलना। अब यहां पर कौन सी इकाई की बात हो रही है? मील दिखते ही आपको पता चल गया यहाँ कौन सी प्रणाली है।
ब्रिटिश प्रणाली की बात हो रही है। तो जो कथनात्मक मापक है वो किस में आएगा? ब्रिटिश प्रणाली। और जो आरएफ दे रखा है वो भी किस में है? ब्रिटिश प्रणाली। तो ब्रिटिश प्रणाली के अंदर दे रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 इंच बराबर कितना है? 63,360 इंच। आगे देखो, यानी 1 इंच है मानचित्र की दूरी, जो धरातल पर कितना प्रदर्शित करती है? 63,360 इंच दूरी है, वो मानचित्र पर 1 इंच में दिखाई गई है। अब मान है वो निकालना हमें मील में, यहाँ इंच में दे रखा है। तो जो धरातल की दूरी है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इंच की दूरी को मील की दूरी में कन्वर्ट करेंगे। मील की दूरी कन्वर्ट करने के लिए किसका भाग लगाएंगे? तो 1 इंच बराबर 63,360 इंच बटा किसका भाग देंगे? एक मील के अंदर कितने इंच होते हैं वो पता है अगर आपको, तो देखो आप कैसे निकालोगे। हमने ब्रिटिश प्रणाली के अंदर बात की कि 1 फुट के अंदर कितने इंच? 12 इंच। और 1 गज के अंदर 3 फुट 36 इंच। और गज से बड़ी जो इकाई थी वो फरलांग। तो एक फरलांग में 220 गज, 220 गज। और फुट कितने? 1760 फुट, सॉरी 660 फुट। और इंच हो जाएंगे आपके 7,920 इंच। और फरलांग से बड़ी इकाई वो थी मील। तो 1 मील बराबर 8 फरलांग, 1760 गज और 5,280 फुट। और इंच थे इसके अंदर 63,360 इंच। ये मान आ गया अपना। यानी कि 1 मील के अंदर मान कितना है इंच का? 63,360 का। तो इसको मील में ही पूछा है, तो ये मील के अंदर ही कितने इंच? 63,360। तो यहाँ भाग दे देंगे आपको 63,360 इंच। तो अब जो भाग देंगे ये मान आएगा आपके मील में। तो 63,360 इंच में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। तो कथनात्मक मापक क्या हो जाएगा आपका? कथनात्मक मापक वो आएगा आपके 1 इंच बराबर 1 मील। यानी कि मानचित्र पर जो दूरी है 1 इंच, वो धरातल पर कितना प्रदर्शित करती है? 1 मील को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से प्रश्न है वो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसके अंदर निरूपक भिन्न को किस में बदलना? कथनात्मक मापक में। तो आपको कथनात्मक मापक अगर पूछे आरएफ का, तब तो आपको क्या करना है? भाग देना है। किसके अंदर भाग दोगे? धरातल की दूरी है जो, उसमें अंदर भाग देना है। और अगर कथनात्मक मापक को वापस स्टेटमेंट स्केल को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रैक्शन में पूछे, तब आपको गुणा करना है। ठीक है, ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। और इन जो प्रणालियां हैं, उन प्रणालियों के आपके जो इकाइयां हैं, इकाइयों का मान है वो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश प्रणाली में इंच और मीट्रिक प्रणाली में सेंटीमीटर है होता है। तो इनका मान भी आपको इंच और सेंटीमीटर में निकालना होता है। तो ये जो प्रश्न थे जो हमने देखे, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। आगे हम बात करेंगे मापक का जो तीसरा प्रकार है, आलेखी मापनी या फिर ग्राफीय मापनी, जिसको रेखीय मापनी भी कहते हैं। उसकी चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंदर। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए इस प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।